हाय फ्रेंड्स, ये लाइव क्विज 5 2026 के मैं वीडियो सोल्यूशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक क्वाड्रेटिक है। तो आपने लाइव क्विज अटेंड करी थी, तब भी आप वीडियो देख के सोल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपने नहीं भी करी तब भी आप इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन से, अगर कोई आपके कॉन्सेप्ट्स में गैप है तो आप उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था जिसका टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो हम देखें क्या क्वेश्चन है ये कि यू नो इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है, वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट से एक ज़्यादा है। ईच रूट इज़ वन मोर देन द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। हर रूट एक वैल्यू से ज़्यादा है। अगर ए है तो ए प्लस वन है, बी है तो बी प्लस वन है, सी है तो सी प्लस वन है। तो हम हमारी अप्रोच ये हो सकती है जिसमें हम कह रहे हैं हम सम निकालें रूट्स का। तो ये अप्रोच है एक, सम ऑफ रूट्स निकालें, जिसमें हमने कहा कि ए प्लस वन प्लस बी प्लस वन प्लस सी प्लस वन, ये हमने सम कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी आ गया, प्लस थ्री आ गया। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से आ गई, इसी क्वेश्चन के रूट है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या आ गया आपका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि जीरो है, ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फॉर्मूला लगाया हमने, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। तो यहाँ से आपका ये जीरो प्लस थ्री, थ्री आ गया, राइट। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम लगाया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, राइट। तो हमने ए प्लस वन इंटू बी प्लस वन प्लस ए प्लस वन इंटू सी प्लस वन प्लस बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, ये हमने फॉर्मूला लगाया। और फिर हमने इसको ओपन करके, अब देखेंगे इस मेथड में बहुत टाइम लग रहा है। हो तो रहा है, यहाँ से ए बी की टर्म आ रही है, यहाँ से ए सी की टर्म आ रही है, यहाँ से बी सी की टर्म आ रही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो आपके देखेंगे इसमें 12 टर्म आ रही हैं, राइट। एंड देन हमने फिर बाकी टर्म देखी, यहाँ से वन आ रहा है, वन आ रहा है, वन आ रहा है, थ्री आ गया। फिर यहाँ से ए प्लस बी आता है, यहाँ से बी प्लस सी आएगा, यहाँ पे ए प्लस सी आएगा, और यहाँ से बी प्लस सी आएगा। तो ये आ गया हमारा, ये हमें पता है ज़ीरो है, हमें ये ज़ीरो है, ये थ्री है, और ये हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। यहाँ से हमें पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, फॉर्मूले से क्या होता है, ये आता है माइनस प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारे फॉर्मूले हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, माइनस वन डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये माइनस वन आ गया यहाँ से। तो माइनस वन प्लस थ्री, ये टू आ गया हमारा, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को एक कर सकते हैं, जो हम ये हमने देख रहे हैं यहाँ से। अब ये मेथड फिर ऐसे ही आप ये निकालोगे, प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन। यहाँ से हम ये प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे ओपन करके, फिर टाइम लगेगा इसके अंदर, सॉरी। ए प्लस वन, ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन, यहाँ से हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, सेम ये टाइम लगेगा। ये एक मेथड है करने का। तो बाकी जो एक बार ये चेक कर लें, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो ये मेथड से हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन लगाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या है, मेरे ए बी सी रूट्स हैं किसके, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ए प्लस वन है, ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन। तो मैंने मान लिया लेट द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इक्वेशन बी अल्फ़ा डैश बीटा डैश गामा डैश, ये मान लिया। तो यहाँ से अल्फ़ा डैश मेरा क्या होगा, ए प्लस वन है। सेम वे बीटा डैश इक्वल्स टू बी प्लस वन, ये अल्फ़ा बीटा गामा ही ले लो, डैश की ज़रूरत नहीं है। गामा इक्वल्स टू सी प्लस वन। यहाँ से मैंने सॉल्व कर लिया, ए की वैल्यू अल्फ़ा माइनस वन आ रहा है, और एक इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज ए इसका रूट है तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी है,
ए क्यूब माइनस ए प्लस वन इक्वल टू 0, और ए अल्फ़ा की फॉर्म में है मेरा, अल्फ़ा माइनस वन है, प्लग इन कर लिया, अल्फ़ा माइनस वन प्लग इन कर लिया, प्लस वन इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन आएगी बीटा में, गामा में करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैंने इसमें अल्फ़ा में करने की ज़रूरत है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अल्फ़ा माइनस वन कॉमन लिया, अल्फ़ा माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो यहाँ से हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा प्लस वन माइनस वन प्लस वन, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये अल्फ़ा माइनस वन, अल्फ़ा कॉमन लेके अल्फ़ा माइनस टू प्लस वन, राइट। तो यहाँ से अब मैं इस क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना रह गया मेरा। तो यहाँ से मैं ओपन करके अल्फ़ा माइनस वन इंटू अल्फ़ा माइनस टू, अल्फ़ा स्क्वायर, राइट, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फ़ा प्लस टू प्लस वन, अल्फ़ा क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा प्लस वन, ये मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन आ गई, राइट। बट चॉइस नहीं यहाँ से मैच कर रही है कोई भी। अल्फ़ा माइनस वन स्क्वायर माइनस वन, I don't think so any choice is matching. या आई थिंक चॉइसेस मैच नहीं कर रही है, चॉइस गलत हो गई है इस क्वेश्चन में, बट अदरवाइज ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना है, राइट। तो यहाँ से भी हमारा सेम ही आ रहा था, देखो ये थ्री आ रहा है, तो एक क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आंसर ठीक लग रहा है। ये आंसर यहाँ से अल्फ़ा में इक्वेशन आई है, सेम इक्वेशन हमारी बीटा में आ जाएगी, बीटा क्यूब माइनस थ्री बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस वन। ऐसे गामा में इक्वेशन आ जाएगी, गामा क्यूब माइनस थ्री गामा स्क्वायर प्लस टू गामा। फिर थ्री सिमेट्रिकल इक्वेशन हम कंबाइन करके बोलेंगे ये इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, मतलब रूट्स हैं उसके, अल्फ़ा क्या है ए प्लस वन, बीटा है बी प्लस वन, गामा है सी प्लस वन। तो ये इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं ए प्लस वन, बी प्लस वन, सी प्लस वन। तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया हमें कि अल्फ़ा मान के अल्फ़ा क्या होना चाहिए ए प्लस वन, ए निकाला, अल्फ़ा माइनस वन प्लग इन कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इस इक्वेशन, प्लग इन करके बस हमने यहाँ से सिंप्लीफाई करा है इसको। हम सरप्राइज की आंसर नहीं आ रहा है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है, जो चॉइसेस में है परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहा है। या now this is a question where this equation is zero for all values of x। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक कैन हैव टू, या तो नॉन रियल रूट्स होंगे नो रूट हो जाता है, इक्वल रूट्स होंगे दो रियल रूट है, और अगर डी ग्रेटर देन जीरो है हमारा तो यहाँ पता है तीन यही रूट हो सकते हैं, तो डी लेस देन जीरो है नो रियल रूट, डी इक्वल टू जीरो टू इक्वल रूट्स, d greater than 0 two distinct roots, that's the maximum what we can have with quadratic। but हम यहाँ कह रहे हैं ये quadratic 0 है for every value of x, it means that it's an identity। तो ये याद ही रखना है कि इस इक्वेशन अगर ये 0 है for all x belongs to R, this means this is an identity having infinite roots, सारे रूट्स हैं, इन्फानाइट रूट्स हैं। तो ये आइडेंटिटी हम क्या कहते हैं, इसका रिजल्ट क्या है, ए भी ज़ीरो होना चाहिए, बी भी ज़ीरो होना चाहिए, सी भी ज़ीरो होना चाहिए, सारे ज़ीरो होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना था। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स को भी ज़ीरो कर दिया मैंने, के माइनस वन को ज़ीरो किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को ज़ीरो करना है मुझे, तो वो है के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो कर दिया। ये भी ज़ीरो होना चाहिए, ये भी ज़ीरो होना चाहिए, और कॉन्स्टेंट टर्म भी ज़ीरो होना चाहिए, के क्यूब माइनस वन भी ज़ीरो होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी के की वैल्यू है जो तीनों को ज़ीरो कर दे, तो यहाँ से के इक्वल टू वन है,
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k माइनस यू नो k माइनस 2 k माइनस 3 इंटू k माइनस 3 इंटू k माइनस 2 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ये k माइनस 1 इंटू, तो कॉमन सबका फैक्टर आ गया k इक्वल टू 1। यहाँ से भी k इक्वल टू 1 पे 0 है, ये भी k इक्वल टू 1 पे 0 है, ये k इक्वल टू 1 है। तो तीनों को जो 0 कर रही है k की वैल्यू वो 1 है, k इक्वल टू 1 है, जो तीनों कोफिशिएंट्स को 0 करेगी। ये आइडेंटिटी बन जाएगी और आइडेंटिटी के इनफाइनाइट रूट्स हैं, कोई भी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी एंड दैट एग्जिस्ट फॉर k इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ग्राफ गिवन है, हमें चॉइसेस आइडेंटिफाई करनी है। तो उस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है क्योंकि ग्राफ पैराबोला है ग्राफ, और ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। तो जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होता है, राइट, जब व्हेनेवर द ग्राफ ओपन्स अपवर्ड, तो यहाँ पे मेरा ये जो है पैराबोला का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज पैराबोला ओपन्स अप। ए लेस देन 0, पैराबोला ओपन्स डाउन। वो नहीं है इस बार। अगर पैराबोला ऐसे होता तो हम कहते हैं ए लेस देन 0 है। तो ये चॉइस करेक्ट हो गई। अब जो डिस्क्रिमिनेंट है डी जो है, अब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है ये पता ही होना चाहिए आपको, इसमें डी लेस देन 0 होता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर इसको इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस सॉल्व करूंगा, अगर y को 0 पुट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, कोई इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है इसका। देखो आप, जब मैंने y को 0 किया तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस नहीं है। वो तभी हो सकता है जब इसके d 0 हो, d लेस देन 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो कोई रूट नहीं होते, रूट है भी नहीं, कोई रूट है ही नहीं इसके। d लेस देन 0 हो गया, ये चॉइस भी करेक्ट हो गई। फिर हमने सी देखा, सी क्या है? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद वाई एक्सिस है, 0, सी। एक्स को 0 प्लग इन करेंगे, यहाँ पे एक्स को 0 प्लग इन किया हमने पैराबोला में, तो वाई क्या आ गया? एक्स इक्वल टू 0 प्लग इन किया टू सी इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला विद वाई एक्सिस, एक्स को 0 किया तो ये मेरा सी आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस मेरा सी है, 0, सी है, और वो पॉजिटिव है बिकॉज पैराबोला इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एक्सिस अबव एक्स एक्सिस, ये ऊपर है, पॉजिटिव होगा तभी तो यहाँ गया है वो। तो सी ग्रेटर देन 0 होगा, ये भी ट्रू है। अब मुझे देखना है बी देखना है। बी देखने के लिए हम क्या देखते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स मेरा ये है, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ग्रेटर देन 0 है क्योंकि वो राइट साइड पे आ रहा है। देखो ओरिजिन के राइट पे है तो पॉजिटिव है। एंड वर्टेक्स होता क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स माइनस p/2 है, ग्रेटर देन 0 होता है। अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो b/a आ गया। नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई किया है तो साइन चेंज हो गया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो साइन नहीं चेंज होगा बिकॉज 2 पॉजिटिव है, लेकिन जब -1 से मल्टीप्लाई किया है साइन को मैंने रिवर्स किया है। अब इसके बाद a का जो साइन है वो पॉजिटिव है और इनकी रेशियो नेगेटिव है, a पॉजिटिव है तो b नेगेटिव होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव से कर लो, a पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b लेस देन 0 आ गया, तो b नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे देख लिया जो b/a है, 2 नंबर है उनकी रेशियो नेगेटिव है, उनमें से एक तो नेगेटिव होगा कोई, तभी तो रेशियो नेगेटिव होगी 2 नंबर की। b/a की रेशियो नेगेटिव आ रही है, वो तभी हो सकती है जब एक पार्ट पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ a पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी रेशियो नेगेटिव होगी, तो b लेस देन 0 होगा। ये भी चॉइस करेक्ट है। तो यहाँ पे ये तीनों चॉइस करेक्ट हो गई, चारों चॉइस करेक्ट हो गई, ऑल आर करेक्ट। राइट, तो फंडामेंटल क्वेश्चन था। राइट, तो ये टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें एक रूट मेरा इरेशनल है, रूट 7 आ रहा है। तो पहले सपोज ये अल्फा है मेरा, इसको मैंने रैशनलाइज कर लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 3 + √7 से मल्टीप्लाई भी किया और 3 + √7 से मैंने डिवाइड भी किया। राइट, मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो मेरा डिनोमिनेटर हो गया आपका यहाँ से 9 - 7 3 + √7, तो यहाँ से आ गया 3 + √7/2। अब एक रूट इरेशनल है, दूसरा रूट क्या होगा? 3 - √7/2। बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि जो इसके कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के, जो इक्वेशन बनानी है उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल कोफिशिएंट्स हैं, और रैशनल कोफिशिएंट तभी आ सकते हैं जब रूट इस फॉर्मेट के होंगे, a ± √b। अगर इरेशनल पार्ट आ रहा है रूट में तो और कोफिशिएंट्स रैशनल हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स रैशनल हैं और एक रूट 1 + √b है तो अगला 1 - √b होगा, या एक रूट 1 - √b है तो दूसरा रूट 1 + a + √b होगा। ये पेयर होना चाहिए तभी कोफिशिएंट रैशनल हो सकते हैं, नहीं तो नहीं।
तो ये हमारा रिजल्ट है जो हमने लगाना है इसके अंदर। तो मेरा एक रूट गिवन था जिसको मैंने रैशनलाइज करके इस फॉर्म में लिख लिया, तो दूसरा रूट ये होगा। तो हमें इक्वेशन निकालनी है तो हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लेंगे। मेरा सम क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 2 कॉमन लेके 3 प्लस रूट 7 प्लस 3 माइनस रूट 7, आई कैंसिल दिस विद दिस, सो इट इज़ 6/2, 3 आ गया। ऐसे ही मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया, 3 प्लस रूट 7/2 को मल्टीप्लाई कर लिया 3 माइनस रूट 7/2 से, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 4 आ गया डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 7, तो यहाँ से वो हाफ आ गया। तो इक्वेशन बना ली एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज 3x, सम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट हाफ इक्वल टू 0। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एक एलसीएम ले लिया बेसिकली। तो ये इक्वेशन है मेरी जिसके रूट्स हैं 3, जो गिवन रूट है, मतलब ये इक्वेशन होगी जिसके रूट्स, जिसका एक रूट ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आंसर आ गया। Now if equation, these are two equations having a common root, then k equals to, तो यहाँ कंडीशन ऑफ कॉमन रूट सीधा लगाएंगे। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू 1, जैसे भी आपने सीखा है इसको कंडीशन ऑफ कॉमन रूट लगाना है। अगर कंडीशन याद है सीधा भी लगा सकते हो, चॉइस है आपकी। कंडीशन याद करके अप्लाई करने में भी उतना ही टाइम लगता है, यहाँ भी इतना ही लगेगा। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर का इसको पहले ऐसे लिख लें तो बेटर रहता है। अगर रिजल्ट याद किया डायरेक्टली लगा सकते हो आप। इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, एक के नीचे एक स्टैक कर लिया। अब एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर लिखना है मुझे, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर और बेटर होगा, अगर इजी पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट्स को ऐसे लिख लो, राइट। तो मुझे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, तो इन चारों में मैं प्रोडक्ट लेता हूँ। टॉप टू बॉटम मल्टीप्लाई करना है, माइनस बॉटम टू टॉप, सीखा होगा आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन चार एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले डायगनली करना है, पहले टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। तो 4k स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, फिर यहाँ पे माइनस एक्स। जब माइनस एक्स लेना है तो ये चार एलिमेंट लेते हैं, ये 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो यहाँ से -2k -1, -2k -1, फिर 1 का जो डिनोमिनेटर लिखना है, ये चार एलिमेंट लेते हैं। ये जो 1 को, ये 1 के कोफिशिएंट छोड़ के ये चार एलिमेंट लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 2k। तो यहाँ से फिर मैंने इन दोनों से देखा, मैंने एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो माइनस एक्स आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू 4k स्क्वायर -1 ओवर -2k -1। जब इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो माइनस एक्स इसके इक्वल आ रहा है -2k -1 डिवाइड बाय 1 + 2k। यहाँ से हमने सॉल्व करना है, राइट। तो ये यहाँ से कंडीशन आ जाएगी। इसको मैंने माइनस को कॉमन लिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, 2k -1 इंटू 2k + 1, तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, डिवाइड बाय 2k + 1, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस कॉमन लेके 2k -1, 2k + 1 ओवर 1 + 2k, ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया 1 - 2k इक्वल टू -1, 2k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 1। तो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट आ गई। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट अप्लाई करी, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ सिंपली हमें कंडीशन ऑफ कॉमन रूट निकालना था, k इक्वल टू 1, डी आंसर। सी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस फॉर्मूले लगा के सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आ गया -5 5 आ गया। सेम वे हमने लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, दो करके प्रोडक्ट लेना है, दो करके प्रोडक्ट लेना है। फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आ गया -2 डिवाइड बाय 1, -2 आ गया। देन प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम, -3 आ गया। ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 जो कि कांस्टेंट होता है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो कि 1 है, तो -3 आ गया। सब कुछ यहाँ प्लग इन करना है, सम ऑफ, तो यहाँ प्लग इन कर लिया। सम ऑफ रूट्स आपका क्या आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, 5, ये 5 है,
माइनस प्रोडक्ट क्या आ रहा है -3, 5 माइनस -3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम -2, तो ये आ गया 8 बाय -2 -4, राइट। तो ये हमारा -4 आंसर आ गया। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम नहीं लगा मैं करने के अंदर, सिर्फ फॉर्मूलेज अप्लाई करने थे। दिस इज 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में हमने राइट हमें न्यूटन फार्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक लगाना है। न्यूटन फार्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक है, समझा देता हूँ पहले क्विकली, और मेरा एस एन है nth पावर का रूट्स के nth पावर का सम, या अगर डिफरेंस भी है dn है रूट्स के nth पावर का डिफरेंस, तो न्यूटन फार्मूला कहता है कि ये जो रिलेशनशिप है मेरी एस a टाइम्स n+2 b टाइम्स n+1 प्लस c टाइम्स n = 0 होगा। बेसिकली ये है, मतलब n+2 ये डिसेंडिंग में होने चाहिए, n+2 n+1 n कंसेक्यूटिव होने चाहिए और डिसेंडिंग होने चाहिए, ध्यान रखना है। तो ये हमारा, इसमें कुछ भी प्लग इन कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 5 प्लग इन कर दूंगा, तो AS5 BS4 CS3, मैंने 20 प्लग इन कर दिया, AS20 BS19 CS18 = 0। तो ये रिजल्ट लगाना है। अब ये रिजल्ट कब किस पे लगाना है, इस क्वाड्रेटिक पे लगाना है, ये कोफिशिएंट्स हैं, और जो मेरा PN है वो ये है, डिफरेंस है इस बार, ये डिफरेंस पे भी चलेगा, सेम रिजल्ट है, और 10, 9 और 8 को रिलेट करना है, 10, 9 और 8 को। तो मैंने रिजल्ट अप्लाई किया, मेरे कोफिशिएंट्स क्या हैं, 2 - 6 4, सो 2 टाइम्स, राइट, 2 टाइम्स S P10, पहले लिख लेते हैं, AP10 BP9 CP8 = 0। तो 10, 9, 8 पे लगाना है, ये रिजल्ट हो गया। कोफिशिएंट A क्या है, 2 - 6 4, 2 P10 -6 P9 2 6 -4, 2 - 6 -4 -4 P8, ये आ गया। अब मुझे रिलेशनशिप निकालनी है, इसको मैं राइट पे ले गया, मुझे नहीं सॉरी 9 वाले के टर्म को राइट पे ले गया, 2 P10 -4 P8 = 6 P9, और डिवाइड कर दिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, P10 -2 P8 डिवाइड बाय P9 = 6। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, 3 आ गई, या इसकी वैल्यू 3 आ गई, P10 -2 P8 डिवाइड बाय P9 = 3। तो देखा आपने, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन था, राइट, न्यूटन फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक कहते हैं इसको, ये हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। नाउ दिस इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ABC आर रूट्स ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर इसके रूट ABC हैं तो मैं ये आइडेंटिटी बना सकता हूँ, x - a x - b x - c, ये बना लिया मैंने, आइडेंटिटी बन गई, राइट। अब इस आइडेंटिटी है, रूट्स की फैक्टराइज फॉर्म लिखी और उससे आइडेंटिटी बन गई। ABC इसके रूट्स हैं तो ये आइडेंटिटी बन गई। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी डिनोमिनेटर की, तो इस आइडेंटिटी में मैंने पुट x = 1, x को 1 कर दिया, तो 1 - 2 + 1 - 1 = 1 - a 1 - b 1 - c। तो यहाँ से मेरे ये एक्सप्रेशन हो गया -1 = यहाँ भी माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यहाँ से माइनस बाहर लिया, यहाँ से माइनस बाहर लिया, 3 माइनस साइन आ गए बाहर, और रह गया a - 1 b - 1 c - 1। तो ये 3 माइनस मिलके माइनस हो गया, ये भी माइनस है, और यहाँ पे a - 1 b - 1 c - 1। तो ये -1 कैंसिल करके तो मेरी इसकी वैल्यू आ गई, a - 1 b - 1 c - 1 की, वो क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 आ गई, डिनोमिनेटर 1 है। अब न्यूमरेटर निकालना है, न्यूमरेटर के लिए क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी में आप देखो रिप्लेस कर दो, पुट x = -1। आइडेंटिटी है, कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, हमने x को -1 प्लग इन किया, लेफ्ट साइड है -1 का क्यूब 2 टाइम्स -1 का स्क्वायर -1 - 1 = -1 - a -1 - b -1 - c। फिर हम सिंप्लीफाई कर लिया, ये -1 है, ये -2 है, ये -1, ये -1, तो ये -5 हो गया, इक्वल टू यहाँ से माइनस कॉमन लिया, वही 3 माइनस आए, बचेगा a + 1
b+1 c+1। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया सेम, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू आ गई आपके माइनस कैंसिल करके 5 आ गई, a+1 b+1 c+1 की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पे अब आंसर आ गया मेरा, न्यूमरेटर की वैल्यू 5 है और डिनोमिनेटर की 1 है, रेशो 5 आंसर आ गया। ये हमने भी निकाला 5 है, ये हमने भी निकाला 1 है, 5/1 5 आंसर आ गया। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि फैक्टराइज फॉर्म लिख के जो आइडेंटिटी बनती है वहाँ पे हमने वैल्यूज प्लग इन करनी है। एक बार 1 प्लग इन किया और एक बार -1 प्लग इन किया, और इतना मुश्किल नहीं है सोचना, यहाँ से आइडिया लग ही रहा है कि 1 और -1 प्लग इन करना है। So this is based on again common root. This equation has a root in common and this equation has both of its roots equal. अब यहाँ पे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट की सेंस नहीं है, इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल हैं, तो इसका एकदम डिस्क्रिमिनेंट 0 कर लिया मैंने। डिस्क्रिमिनेंट 0 करूँगा तो क्या आएगा, p+2 होल स्क्वायर -4 टाइम्स p+5 = 0। तो यहाँ से p² + 4p + 4 -4p -20 = 0, ये कैंसिल, p² -16 = 0, p = +-4। तो p निकल गया। निकालना सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k के लिए सॉल्व करना है। तो हम क्या, कॉमन रूट तो है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट के लिए मैंने क्या किया, कॉमन रूट निकाल लिया। मुझे पता है कि यहाँ सम ऑफ रूट्स p+2 है, तो इसी क्वेश्चन के दोनों इक्वल रूट हैं, एक को अल्फा मानते हैं, दूसरा भी अल्फा है और वो है p+2। तो यहाँ से 2α = p+2, अल्फा आ गया p+2/2, और p की दो वैल्यूज हैं तो अल्फा की दो वैल्यू आएंगी। p को मैं 4 ले रहा हूँ तो 4 + 2/2 3 हो गया, और मैंने p को -4 लिया तो यहाँ -1 आ गया। तो एक 3 वैल्यू आ रही है कॉमन रूट की, एक -1 आ रही है। तो सेकंड इक्वेशन के रूट्स इक्वल थे, वहाँ से मैंने p पहले कंडीशन से p निकाल लिया, और जब p निकल गया मेरा तो मैंने कॉमन रूट भी निकाल लिया सम ऑफ रूट से। सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, रूट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने सम से ही निकल गया मेरा। अल्फा अल्फा दोनों रूट इक्वल है, सम करके आ गया। अब ये रूट कॉमन है दूसरी इक्वेशन के साथ, तो दो केस बनाए मैंने। अल्फा कॉमन रूट 3 मान के यहाँ प्लग इन कर लिया, तो क्या है 3 प्लग इन किया तो 9 - 3k + 3 = 0। तो यहाँ से k मेरा आ गया आपका 4 आ गया, एक वैल्यू k की आ गई। फिर मैंने अल्फा को -1 लिया तो दूसरी k की वैल्यू आएगी 1 - 1 + 3k, सॉरी 1 + k + 3 = 0। यहाँ से k -4 आ रहा है, तो सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ k निकालना था। सम ऑफ वैल्यूज क्या आ गया, 4 + -4 0 हो गया, राइट। ये आंसर आ गया 0। लास्ट क्वेश्चन है क्विज का। हमारे ये दो इक्वेशन गिवन है जो कि सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्रिकल इक्वेशन है। किसमें, देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, दोनों में सिमेट्रिकल है। मैं a को b रिप्लेस कर दूंगा और b को a रिप्लेस करूंगा तो वही दो इक्वेशन बचेंगी, सिमेट्री कहते हैं इसको, राइट। यहाँ पे बाकी सब सेम है, यहाँ पे c है, यहाँ 3ac² है -2c² है = 0। इसी क्वेश्चन में भी सेम है, सॉरी 3c है, देखो अब ये इसी क्वेश्चन में ये पार्ट सेम है, 3 समथिंग c² -2c²। तो ये दोनों इक्वेशन में सिर्फ फ़र्क क्या है, ए और बी का फ़र्क है। यहाँ मैं ए प्लग इन कर रहा हूँ, ये है, और यहाँ बी प्लग इन कर रहा हूँ। तो ये दोनों इक्वेशन सिमेट्रिकल हैं ए और बी में। तो हम कंबाइन करके, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कंबाइन करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं, कह सकते हैं ए एंड बी आर रूट्स ऑफ, और उसकी जगह मैंने यहाँ ए और बी दो लिखने के बजाय एक्स ले लिया, x + c का होल स्क्वायर + 3c² x -2c² = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, x² + c² + 2xc + 3c² x -2c² = 0। लाइक टर्म्स कंबाइन करके, यहाँ से लाइक टर्म्स कंबाइन कर ली, 2c + 3c² × x, और कांस्टेंट टर्म भी कंबाइन कर ली, c² - 2c²। हमें निकालना है क्या, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया, ए और बी इसके रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, -c²/1, -c² आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। तो कॉन्सेप्ट था कि दो सिमेट्रिकल इक्वेशन को उल्टा देख लो आप। जब भी हमारी ये इक्वेशन होती है और मैं कहता हूँ कि अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो दो इक्वेशन जनरेट करते हो, अल्फा सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, तो आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब हम उल्टा बोल रहे हैं, अगर दो सिमेट्रिकल इक्वेशंस हैं तो उनको कंबाइन करके एक इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट्स अल्फा बीटा है।
जिन दो वेरिएबल में क्वेश्चन सिमेट्रिकल हैं, जिन दो एक्सप्रेशन में, जिन दो वेरिएबल में क्वेश्चन सिमेट्रिकल हैं, वो दोनों रूट बन जाते हैं एक कंबाइंड इक्वेशन के। तो दोनों कंबाइन करके मैंने ये इक्वेशन लिख ली, जहाँ पे अल्फा बीटा को हटा के एक्स ले आया मैं, और अल्फा बीटा रूट बन गया उसके। तो उल्टा भी करना आना चाहिए। तो दो सिमेट्रिकल इक्वेशन थी ए और बी के अंदर, कंबाइन करके एक इक्वेशन लिख ली, इसके ए और बी रूट्स हैं। जब ए और बी रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से ए बी आ गया, प्रोडक्ट ए बी आ गया, इट इज माइनस सी स्क्वायर। राइट, थैंक यू सो मच।